हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग हिंदी पेडागोजी प्रैक्टिस सेट 3 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 और 2 को सॉल्व कर चुके हैं। आइए शुरू करते हैं अपने हिंदी पेडागोजी के महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को, जो कि सब सीटेट की परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से पिछली कक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं और आगामी परीक्षा जो अगस्त में आयोजित होने वाली है सीटेट की, इससे प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। साधारण तौर पर शिक्षक यह समझते हैं कि बच्चों को लिखना तब तक सिखाना चाहिए जब उन्हें वर्णों की पहचान हो जाए। यह विचार कैसा है कि साधारण तौर पे एक शिक्षक सोचते हैं कि बच्चों को क्या लिखना, कौन सी स्किल सिखानी चाहिए, तो राइटिंग स्किल, लिखना तब तक सिखाते रहना चाहिए जब तक उन्हें वर्डों की पहचान न हो जाए। यानी कि कोई बच्चा है प्राइमरी लेवल का 1 to 5 का बच्चा है, उसको तब तक सिखाओगे जब तक उसे वर्णों की पहचान न हो जाए। मतलब एक तरह से ज़बरदस्ती सिखाना बच्चे को। बच्चे का मन नहीं है लेकिन ज़बरदस्ती सिखाना, जब तक तुमको सिखाएंगे जब तक तुम सीख नहीं जाओगे। तो क्या यह एक वैज्ञानिक विचार है? यह विचार कैसा है? तो वैज्ञानिक है। ऑप्शन 2 सही एवं स्वीकार्य है। क्या ये सही और स्वीकार्य विचार है? तीसरा, वैज्ञानिक विचार नहीं है। चौथा, बाल स्वभाव के अनुकूल है। तो बाल स्वभाव के तो अनुकूल बिल्कुल नहीं है कि बच्चा सीखना ही नहीं चाह रहा और आप उसको ज़बरदस्ती सिखाए पड़े हैं। तो ये ऑप्शन क्या है? गलत है। ऑप्शन ये भी क्या है कि वैज्ञानिक है, ये भी हमारा क्या है? गलत होगा। और सही और स्वीकार्य नहीं है। क्यों नहीं है? कि बच्चे का जब मन होगा बच्चा तभी सीखेगा। इसलिए यह कैसा विचार है? यह एक अवैज्ञानिक विचार है, यानी कि वैज्ञानिक विचार नहीं है। आते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्राथमिक स्तर के कक्षा के संदर्भ में नीचे दी गई किस स्थिति में वास्तव में लेखन हो रहा है? यानी कि जो प्राथमिक स्तर के कक्षा है और उसमें जो है किस स्थिति में वास्तव में लेखन किया जा रहा है। नीचे इस 4 स्थितियाँ दी गई हैं और इसमें से किस स्थिति में जो है वास्तव में लेखन हो रहा है। आइए देखते हैं एक एक ऑप्शन को। ऑप्शन ए, पाठ्य पुस्तक से पढ़कर याद करके लिखना। बी, श्यामपट्ट पर लिखे हुए को समझकर लिख रहे हैं। सी, मतलब ऑप्शन 3, दो के समूह में चर्चा करने के बाद विद्यार्थी अपनी अपनी पुस्तिका में लिख रहे हैं। ऑप्शन 4 है, पाठ्य पुस्तक से देखकर बोल कर लिख रहे हैं। तो यहाँ पे किस स्थिति में, इन चारों ऑप्शन में किस ऑप्शन में जो है वास्तविक लेखन हो रहा है, बच्चा वास्तविक रूप से लिख रहा है? तो ऑप्शन 3 को देखते हैं यहाँ पर कि दो के समूह में चर्चा करने के बाद विद्यार्थी क्या कर रहे हैं? अपनी पुस्तिका में लिख रहे हैं। यानी कि ग्रुप बना हुआ, ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं। पहले बच्चे क्या कर रहे हैं? दो का एक ग्रुप बना लिए हैं, छोटी छोटी ग्रुप को बनाए हैं और ग्रुप डिस्कशन करने के बाद जो है बच्चे अपनी पुस्तिका में लिख रहे हैं चीज़ों को। तो ये कैसा है? ये वास्तविक लेखन हो रहा है यहाँ पे। आते हैं प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। एक कक्षा के बच्चों का गृहकार्य जांच के समय आप पाते हैं कि कुछ अक्षरों की बनावट कैसी है? टेढ़ी मेढ़ी है। यानी कि कोई शिक्षक है और वो बच्चों को गृहकार्य दिए हुए हैं और वो उस होमवर्क को, उस गृह कार्य को जांच कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं और उसको चेक करते समय पा रहे हैं कि कुछ अक्षरों की बनावट कैसी है? तो टेढ़ी मेढ़ी, यानी कि बच्चा कुछ अक्षरों को सही तरीके से लिख नहीं पाता है, उसको टेढ़ा मेढ़ा लिख देता है। तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए आप शिक्षक हैं, भावी शिक्षक आप लोग हैं, तो आप लोग ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? उन्हें सीधी रेखा में लिखकर दिखाएंगे। दूसरा ऑप्शन, यह स्वयं ही सुधार करने के लिए समय देंगे बच्चों को। तीसरा, उनकी लिखाई की निंदा करेंगे। ऑप्शन 4, उदयपुर नहीं होगा, ये उदयपुर नहीं रहेगा। लिख कर लाने के लिए, यानी कि उन्हें जो है घर से लिख कर लाने के लिए आप कहेंगे। क्या घर से रहेगा, उदयपुर नहीं रहेगा। कि उन्हें सीधी रेखा में लिख कर दिखाएंगे कि नहीं, यहाँ पे देखो हम लिख कर तुमको दिखा रहे हैं, यहाँ पे क और यहाँ पे ख और ग, मतलब आप लिख के लाइन से दिखा रहे हो, कैसे लिखो? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना है एक शिक्षक को। दूसरा है, आते हैं तीसरा ऑप्शन को डिस्कस करते हैं कि उनकी लिखाई की हम क्या करते हैं? निंदा करते हैं। बच्चा हमारा कैसा है? छोटा है। बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, कैसा भी हो, चाहे वो 1 to 5 में हो या फिर 6 to 8 में हो,
विद्यार्थी की जो है निंदा बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि अगर हम बच्चे की निंदा करेंगे तो बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसका कॉग्निटिव ही नहीं, संज्ञानात्मक, भावात्मक, उसका सामाजिक, सांस्कृतिक हर तरह का विकास क्या होगा, बाधित होगा, बच्चा डीमोटिवेट हो जाएगा। इसलिए बच्चे की निंदा बिल्कुल नहीं करनी है। और घर से लिख कर लाने के लिए भी हम क्या नहीं कहेंगे बच्चे को, बल्कि ऑप्शन 2, यह स्वयं, यानी कि बच्चे को हम क्या करेंगे, स्वयं ही सुधार का अवसर देंगे। ठीक है, बच्चे को थोड़ा समय देंगे, बच्चा स्वयं ही लिखते लिखते सुधार कर लेगा। आते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4, भाषा के पाठ्यक्रम में कहानी का शैक्षणिक प्रयोग मुख्य था, इसलिए ज़रूरी है, यानी कि मुख्यतः इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे जो है बच्चा, भाषा के पाठ्यक्रम में कहानी का शैक्षणिक प्रयोग मुख्यतः, ठीक है, मुख्यतः इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे बच्चे, ऑप्शन ए, व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कर लेंगे, बी, ऑप्शन 2 है स्मरण क्षमता का विकास करेंगे, 3 है उच्चारण संबंधी गलतियों में सुधार करते हैं, ऑप्शन 4 है कि पढ़ना लिखना सीख जाते हैं। अब भाषा का एक पाठ्यक्रम है और इसमें कहानी कहा जा रहा है। इस भाषा के पाठ्यक्रम में क्या है, कहानी का जो है शैक्षणिक दृष्टि से प्रयोग किया जा रहा है, मतलब बच्चे को एक कहानी सुनाई जा रही है और बच्चे को कहानी सुनाने के माध्यम से कहा जा रहा है कि बच्चे को मतलब क्या सिखाया जा रहा है कहानी के माध्यम से। यह एक प्रश्न में कह रहा है कि बच्चे को हम कहानी सुना रहे हैं और उस कहानी के माध्यम से हम क्या बच्चे को सिखाना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं, बच्चा क्या सीखेगा। तो क्या बच्चा व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कर लेगा? बिल्कुल नहीं, व्याकरण के नियमों को तो बच्चा बिल्कुल कंठस्थ नहीं कर पाएगा। बच्चा ही क्या, कोई नहीं कर पाएगा कंठस्थ व्याकरण के नियमों को। अब आते हैं ऑप्शन 2, स्मरण क्षमता का विकास होगा। हाँ, कहानी से क्या होती है, थोड़ी तो स्मरण क्षमता की विकास होगी, लेकिन ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि बच्चा पूरी कहानी याद ही कर ले। उच्चारण संबंधी गलतियों में सुधार, बच्चे के जो कहानी सुनने से उसके उच्चारण संबंधी नहीं, कहानी सुनने से उच्चारण का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कि बच्चा कहानी सुन रहा है तो उसके श्रवण कौशल का विकास हो रहा है। किसका? सुनने की शक्ति का, श्रवण कौशल का विकास हो रहा है, न कि वाचन कौशल का, बोलने की कौशल का विकास नहीं हो रहा है। बच्चा जो है एक श्रोता बनकर कहानी को सुन रहा है, तो उच्चारण कौशल का बिल्कुल विकास नहीं होगा। आते हैं ऑप्शन संख्या 4, जो कि हमारा राइट आंसर है। पढ़ना लिखना बच्चा जो है कहानी के माध्यम से क्या करता है, सीख लेता है। बच्चा कि पढ़ना और लिखना सीखता है। हमने मान लीजिए कहानी सुनाया महाराणा प्रताप की, तो बताया कि वो कितने प्रतापी राजा थे, उन्होंने कैसे अकबर के सामने कभी हार नहीं मानी, आजीवन संघर्षरत रहे। तो बच्चा क्या करेगा, इस कहानी को पढ़ेगा, और पढ़ने के बाद उसको लिखना भी सीखेगा, उसको कहानी में रोचकता दिखेगी, रोचक आएगी अपने पूर्वजों के बारे में कि हमारे पूर्वज इतने महान थे कि उन्होंने कभी गिव अप नहीं करा, उन्होंने छोड़ा नहीं अपने प्रयास को, किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करी। तो बच्चा क्या करेगा, उसको लिखेगा, उसकी रुचि आएगी और वो पढ़ना लिखना बच्चा कहानियों के माध्यम से धीरे धीरे सीख जाएगा। आते हैं प्रश्न संख्या 5। कहानी सुनाते समय बच्चे कहानी के जो है बच्चे लंबे लंबे वाक्य, यहाँ पे रहेगा, मिसप्रिंट हो गया है आज, वाक्य, यानी लंबे लंबे जो वाक्य हैं उनसे घबराते नहीं हैं बच्चे। कहानी सुनाते समय अगर कोई कहानी सुना रहे, जैसे घरों में आमतौर पे घरों में ना दादी नानी कहानियाँ सुनाया करती थी, अब भी सुनाती हैं। तो कहानी सुनाते समय बच्चे कहानी के लंबे लंबे जो वाक्य हैं कहानी के, उससे बच्चा घबराता नहीं है। क्यों नहीं घबराता है बच्चा? कि वाक्य कैसा हो, सीधे और सरल हो। ऑप्शन 2, सार्थक और मज़ेदार हों। ऑप्शन सी, जोर से बोले गए हों। और 4 है कि पहले से सुने हों। यानी कि बच्चा क्यों नहीं उन वाक्यों से, लंबे लंबे वाक्यों से क्यों नहीं घबराता? क्योंकि वाक्य कैसे होते हैं, सार्थक और मज़ेदार होते हैं। बच्चों को जो है कहानियाँ सुनने में, जब कहानियाँ सार्थक और मज़ेदार होती हैं, उसमें शब्द जो है सार्थक, जैसे विक्रम बेताल की कहानी होती है, तो बच्चों के अंदर एक रोमांच आता है और उस कहानी से सार्थकता को जोड़ते हैं और उनको वो मज़ेदार लगती है कहानी। तो जब उसमें वाक्य जो है सार्थक और मज़ेदार होते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, लंबी लंबी कहानियाँ भी सुनते हैं और उन वाक्यों से बिल्कुल भी घबराते नहीं हैं। आते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। पढ़ना सीखने का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका है कि बच्चों को क्या किया जाए, यानी कि पढ़ना सीखने का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका है कि बच्चे को 12 खड़ी
अच्छी तरह से याद करवा लें हम। या ऑप्शन 2, मात्रा वाले शब्दों की वर्तनी बता सकें। चित्र के साथ अनुमान लगाना सीखें यानी कि बच्चा जो है चित्र के साथ, चित्र देख रहा है उसके साथ अनुमान लगाना सीखे। या सबसे पहले वर्णों की पहचान करना सीखे। तो क्या पहले हम बच्चों को अ से अह तक, अ से हम बच्चों को अह तक सिखा दें और वर्णों की पहचान करना सिखा दें तो क्या बच्चा इससे पढ़ना सीख जाएगा? बिल्कुल नहीं, बच्चा इससे पढ़ना नहीं सीखेगा। अगर 12 खड़ी को बच्चा याद कर ले रहा है तो भी बच्चा जो है पढ़ना नहीं सीखेगा। या फिर मात्रा वाले शब्दों की वर्तनी हम बता दें कि मात्रा वाले शब्दों की, जैसे देख लो कि का मात्रा बता दें, उसे की का मात्रा बता दें, तो क्या बच्चा इससे पढ़ना सीख जाएगा? नहीं, बल्कि जो है बच्चा किससे सीखेगा? चित्र के साथ अनुमान लगाना। जैसे बताया गया, बच्चे से कहा गया कि बच्चे से कि ये फुटबॉल है, ये क्या है? फुटबॉल है। तो बच्चा इसको फुटबॉल समझता है। जब बच्चा इसको फुटबॉल देखेगा तो बच्चे के उसको संज्ञानात्मक स्तर पर, बच्चे के कहाँ संज्ञानात्मक स्तर पर बच्चा जो है इसको अपनी मेमोरी में फिट कर लेगा कि हाँ, अगर कोई भी गोल चीज़, बड़ी चीज़ गोल दिखाई दी तो वो सोचेगा हाँ ये फुटबॉल है, और उससे अनुमान लगा लेगा कि फुटबॉल से हम क्या करते हैं, तो इसको पैर से हम किक करते हैं, पैर से मारते हैं, ये दूर जाती है गेंद। तो इसीलिए बच्चे को अगर हम चित्र दिखाएंगे तो बच्चा क्या करेगा? अनुमान लगाना सीख जाएगा। आते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कि यदि पठन सामग्री के साथ चित्र हो तो, यानी कि पढ़ना है, बच्चा पढ़ भी रहा है और जो उसके साथ चित्र भी देख रहा है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जब छोटे बच्चों को प्राइमरी, केजी में, नर्सरी में बच्चों को क्या, आजकल तो प्री प्राइमरी स्कूल जो प्लेवे में बच्चों का एनईपी 2020 कहता है, एनईपी 2020 क्या कहता है कि बच्चों को क्या किया जाएगा? अब जो है बच्चों को प्लेवे में, पहले क्या प्री प्राइमरी बाल वाटिका होगा, उसे प्लेवे कहते हैं। तो बच्चों को क्या करा जाएगा? प्लेवे में जो है कौन सी शिक्षा दी जाएगी? तो बच्चों को प्लेवे में यही सारी शिक्षा दी जाएगी। क्या कि पठन सामग्री के साथ चित्र दिखाए जाएंगे बच्चों को। आमतौर पर आपने केजी में देखा होगा कि बच्चों को अगर अ लिखा है, ठीक है, आ लिखा है, तो आ से बच्चों को आम जो है क्या दिखाया जाता है कि बच्चों देखो आ से क्या होता है? आ से आम होता है। तो बच्चे सीख जाते हैं कि क्या, हाँ ये आम है। मैं चित्र अच्छे से नहीं बना पाई, लेकिन क्या है कि बच्चे को अ से आम बच्चे को दिखाया जाता है कि बच्चा देखता है हाँ आम ऐसे ही होता है, तो अ से आम सिखाया जाता है बच्चे को। ठीक है, तो क्या होता है, ये चित्र के साथ अगर बच्चे को पठन सामग्री सिखाएंगे तो बच्चा क्या करेगा? पठन सामग्री की गुणवत्ता में वृद्धि होगी, या चित्रकार की भूमिका के महत्व का पता चलेगा, या पठन सामग्री आकर्षक बन जाती है, या लिखे हुए के बारे में अनुमान लगाना आसान हो जाता है। तो सबसे सटीक आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 है कि लिखे हुए के बारे में क्या होता है? बच्चे को अनुमान लगाना आसान हो जाता है। बच्चा एक एक शब्दों को चित्र के साथ देख करके पढ़ता है तो देखता है कि हाँ ये आम लिखा हुआ है, ये ईख है, ये उल्लू है। तो बच्चा क्या करता है? उन चीज़ों के साथ देख देख के संज्ञानात्मक उसका बेहतर विकास होता है बच्चे का। आते हैं प्रश्न संख्या 8 पर कि एक 3 साल का बच्चा है, एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर बातचीत की जा सकती है जो यहाँ पे भरना है उसके दायरे में, यानी कि उसके किस दायरे में आता है। एक 3 साल का बच्चा है और उसे किसी भी ऐसे विषय पर बात करना है जो उसके किस दायरे में आता हो, तो संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावात्मक या सांस्कृतिक। 3 साल के बच्चे में भावात्मक विकास और सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास होना संभव है। 3 साल के बच्चे में ये तीनों विकास, सामाजिक, भावात्मक, सांस्कृतिक, ये संभव नहीं है। बच्चा अभी संज्ञानात्मक रूप से सीखता है। बच्चा चीज़ों को अपने दिमाग में, अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट में चीज़ों को क्या करता है? फिट करता जाता है। 3 साल का बच्चा होगा, हाँ ये चीज़, हाँ ये इस चीज़ का आम का चित्र है, ये हाथी का चित्र है, ये तोता है। तो बच्चा क्या करता है? वो अपने दिमाग में अपने संज्ञानात्मक स्तर पर विकसित करता है। तो बच्चा क्या होता है? छोटे स्तर पर बच्चा संज्ञानात्मक विकास ज़्यादा तेज़ी से होता है। तो अगर 3 साल का बच्चा है और उसके संज्ञानात्मक विकास में है जो, उसी चीज़ों के बारे में हम बातचीत उस बच्चे से कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 9 कि चौमस्की के अनुसार, चौमस्की कौन थे? चौमस्की एक प्रसिद्ध भाषाविद थे और इन्होंने क्या कह रहा है कि चौमस्की के अनुसार कौन सा सही है कि भाषिक क्षमता कैसी होती है? जन्मजात होती है। इनके बच्चा जो है जन्म लेने के बाद जन्म से ही क्या करता है? बच्चा जन्म से ही भाषिक क्षमता जो है सीख लेता है। और कह रहा है कि भाषिक क्षमता विद्यालय से प्राप्त होती है, कि बच्चा जब स्कूल जाना शुरू करता है तब उसे भाषिक क्षमता का उसके विकास होता है।
ऑप्शन 3 भाषा अनुकरण से ही सीखी जाती है। यहाँ पे क्या है कि मतलब ऑप्शन 3 कह रहा है कि भाषा केवल और केवल अनुकरण से ही सीखी जा सकती है। नहीं, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ इमिटेशन से, अनुकरण से ही भाषा को सीख सकते हैं। ऑप्शन 4 भाषा सीखने में समाज का स्थान कैसा है? सर्वोपरि है। समाज का स्थान भी है, स्कूल का भी स्थान है, बहुत सारी चीज़ों का, देश काल परिस्थितियों का स्थान होता है भाषा सीखने में। तो सिर्फ समाज का स्थान कैसा है? सर्वोपरि नहीं होता है। तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं? नॉम चॉम्स्की कहते हैं कि भाषा सीखने में भाषिक क्षमता कैसी होती है? जन्मजात होती है। बच्चा जो है जन्म से ही पैदा होते ही वो क्या करता है? भाषा सीखना शुरू कर देता है। ये कौन मानते हैं? चॉम्स्की मानते हैं। आते हैं प्रश्न संख्या 10। भाषा की कक्षा में मुद्रित समृद्ध भाषिक परिवेश कैसे रचा जा सकता है? यानी कि भाषा की कोई कक्षा है, उसमें मुद्रित समृद्ध भाषिक जो परिवेश है उसको हम कैसे रच सकते हैं? दीवारों पर सूक्तियाँ एवं उपदेशात्मक बातें लिख कर के दीवारों पे हमने क्या लिखवा दिया? दीवारों पे सूक्तियाँ लिखवा दी, उपदेशात्मक बातें लिखवा दी। तो क्या इससे जो है भाषिक परिवेश बनेगा? नहीं। केवल विविध आकर्षक पुस्तकें सजाकर, जैसे लाइब्रेरी में बहुत सारी पुस्तकें सजी रहती हैं, तो क्या उससे समृद्ध भाषिक परिवेश बनता है? मुद्रित तो पुस्तकें तो वो भी हैं, मुद्रित तो लाइब्रेरी में भी मुद्रित बहुत सारी किताबें सजाई रहती हैं, हजारों लाखों में किताबें सजाई रहती हैं। तो क्या वहाँ पे भाषिक परिवेश बनता है? नहीं। दीवारों पर केवल आकर्षक पोस्टर लगाकर, क्या दीवारों पर हम पोस्टर लगा देंगे उससे मुद्रित समृद्ध भाषिक परिवेश बनेगा? नहीं। ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि कहानी, कविता के पोस्टर व बच्चों के कामों को कक्षा में क्या करता है? प्रदर्शित करके। यानी कि हम कहानी हो गया, कविता के जो पोस्टर हैं वो बच्चों के काम हैं, वह जो क्या है? बच्चों के काम हैं, वो कक्षा में हम क्या करेंगे? प्रदर्शित। जैसे बच्चों के काम मतलब कि बच्चों ने कोई पेंटिंग बनाई, बच्चों ने पेंटिंग बना दिया, उस पेंटिंग को हमने क्या करा? अब स्कूल के क्लासरूम में हमने सजा दिया। तो बच्चे कहानी सुना रहे, कविता सुना रहे, उस कविताओं के कुछ पोस्टर, जैसे बच्चा क्या है, प्यासा कौवे का एक पोस्टर बनाया, और बच्चे ने जो है कोई पेंटिंग बना डाली नेचर की, प्रकृति की, उगते सूर्य का, पहाड़ पर्वत पेड़ पौधे दर्शा दिए उसमें। तो इन सब चीज़ों को हम कहाँ? बच्चे के क्लासरूम में अगर हम प्रदर्शित करते हैं तो उससे क्या होगा? एक मुद्रित समृद्ध भाषिक परिवेश बनेगा, और बच्चे का जो आत्मविश्वास और उसका संज्ञानात्मक विकास भी क्या होगा? तेजी से होगा। आते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। निशिता अपने सहपाठियों से ठीक तरह से बात करती है। यानी कि निशिता कोई लड़की है और वो अपने सहपाठी जो है उसके, उनसे सबसे ठीक से बात करती है, परंतु कक्षा में उत्तर देते समय क्या करती है? कि निशिता जो है, एक लड़की निशिता है, वो ऐसे तो अगर किसी से बात करेगी क्लासरूम में तब तो वो सबसे अच्छे से बात करेगी, लेकिन जब वो कक्षा में उत्तर देते समय क्या होने लगता है? वो हकलाने लगती है। कक्षा में उत्तर देते समय हकलाती है। निशिता क्या करती है? तो कक्षा में उत्तर देते समय हकलाती है, वो बोल नहीं पाती है। तो ये क्या है? संभवतः क्या है कि बड़े समूह में अपनी बात को कहने में निशिता दबाव महसूस करती है, कक्षा में हंसी का माहौल पैदा करना चाहती है, घर से पाठ याद करके नहीं आती है, या जानबूझकर ऐसा कर रही है जिससे उससे सवाल न पूछा जाए। बिल्कुल नहीं, निशिता ऐसा नहीं कर रही कि अपने दोस्तों के साथ वो अच्छे से बात कर रही है, लेकिन जब कक्षा में आती है तो हकलाने लगती है, बल्कि वह क्या करती है? बड़े समूह में, एक भीड़ में, एक क्राउड में निशिता दबाव, कुछ भी बात कहने में, अपनी बात को कहने में क्या महसूस कर रही है? दबाव महसूस कर रही है। आते हैं प्रश्न संख्या 12। सुनना बोलना कौशल, यानी कि सुनना बोलना कौशल के विकास के लिए कौन सी विधि जो है सर्वोत्तम है? कौन सी विधि सर्वोत्तम है? किसके लिए? सुनने और बोलने के कौशल के लिए। कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। यानी कि हम कक्षा में क्या कहानी कह रहे हैं और फिर बच्चों की प्रतिक्रिया जान रहे हैं कि बच्चे उस पर क्या कैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कविता याद करवाकर बुलवा लेना, यानी कि बच्चों को कविता याद करवा दो, मछली जल की रानी है, फिर उनसे बुलवा लो। तो क्या ये सुनना बोलना कौशल का विकास कर रहा है? नहीं। कक्षा के कुछ बच्चों द्वारा पाठ के अनुच्छेद पढ़कर सुनने के लिए कहना कि कोई अनुच्छेद है और उसको पढ़ के सुना दो बच्चों। तो क्या इससे सुनने बोलने कौशल का विकास होगा? नहीं। अंत्याक्षरी गतिविधि का आयोजन करना,
बल्कि ऑप्शन ए हमारा क्या है, देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, ये हमारा क्या होगा, यही हमारा सही आंसर होगा कि बच्चे जो क्या इससे कहानी कहेंगे और सुनेंगे तो इससे क्या होगा, सुनेंगे भी और बोलेंगे भी, दोनों चीज़ें होंगी। तो बच्चों में जो है कहानी कहने और उस पर प्रतिक्रिया जानने से क्या है ये कि एक सर्वोत्तम विधि है सुनने बोलने के लिए। आते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर, यानी कि हिंदीतर मतलब हिंदी से इतर, हिंदी भाषी नहीं, भाषी बच्चे यानी कक्षा में, हिंदी की कक्षा में प्रायः जो है कैसे बच्चे, तो हिंदी से इतर बच्चे जो हैं अरुचि प्रदर्शित करते हैं। क्या प्रदर्शित करते हैं, अरुचि, मतलब उनको जो है कक्षा में कोई इंटरेस्ट नहीं आता है। बच्चे क्या करते हैं, अरुचि प्रदर्शित करते हैं, उन्हें कक्षा में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि अगर वो हिंदी से इतर भाषी हैं, जैसे तमिल भाषी हो गए या फिर कोई भी उनका रीजनल भाषा हो गया, तो वो हिंदी की भाषा में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं बच्चे, कि अरुचि प्रदर्शित कर रहे हैं। क्यों अरुचि प्रदर्शित कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि उन्हें हिंदी सीखने का उपयोग नज़र नहीं आ रहा है। मतलब उन्हें ऐसा नहीं लग रहा कि वो हिंदी सीखेंगे तो उन्हें हिंदी कोई भी फ़ायदा पहुंचा सकती है हिंदी भाषा। अध्यापक उनकी भाषा संबंधी, ठीक है, अध्यापक क्या कर रहा है कि अध्यापक जो है ना बच्चे की भाषा संबंधी त्रुटियों को, किसको, अगर बच्चा है और वो भाषा संबंधी कोई भी त्रुटि कर रहा है, त्रुटि यानी कि कोई भी गलती कर रहा है, भाषा संबंधी त्रुटियों को अध्यापक जो है उनकी भाषा संबंधी त्रुटियों को क्या करता है, सहजता से स्वीकार नहीं करते हैं। ऑप्शन 3, उन्हें भाषा के प्रति विशेष लगाव है या उन्हें तुलनात्मक रूप से हिंदी बहुत कठिन लगती है। क्या क्या है, तो इसमें देखिए, हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे अरुचि क्यों प्रदर्शित कर रहे हैं, अरुचि क्योंकि अध्यापक उनकी भाषा से संबंधित जो भी त्रुटियां हैं उसको सहजता से स्वीकार नहीं करते हैं। कि अगर बच्चे छोटे हैं, चलो अभी वो भी हिंदी से इतर बच्चे, मतलब हिंदी भाषा नहीं जानते हैं, तो ये पहली बार अगर हिंदी बोलेंगे, हिंदी बोलने का प्रयास करेंगे, तो वो त्रुटियां स्वाभाविक है कि वो त्रुटियां करेंगे ही करेंगे। लेकिन अध्यापक उसको सहजता से नहीं लेता, बल्कि बच्चों का कई बार मजाक उड़ा दिया जाता है। इससे बच्चे क्या हो जाते हैं, डिमोटिवेटिव हो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना है। तो ऑप्शन हमारा 2 क्या है, सही आंसर होगा। आते हैं प्रश्न संख्या 14। बच्चे की भाषा विकास के लिए निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा सर्वोत्तम है। बच्चे की भाषा विकास करने के लिए किसकी अनुशंसा क्या है, सर्वोत्तम है। ऑप्शन ए, ऐसे अभिभावक जो तरह तरह के श्रव्य सीडी लाकर सुनाते हैं, कि कोई भी सीडी ला दो तरह तरह का और बच्चे की भाषा के विकास के लिए ये सीडी सुनाना क्या है, सही है। ऐसा अध्यापक जो भाषा के नियमों की समग्र जानकारी दे सके, कि भाषा के जो जितने नियम हैं, अध्यापक जो है वो भाषा के जितने नियम है सब बता दो बच्चों को, सारे नियम सारे व्याकरण रटा दिया जाए बच्चों को, तो क्या उससे बच्चे का भाषिक विकास होगा। अब कह रहा ऑप्शन 3, घर का ऐसा परिवेश जहाँ मानक भाषा बोली जाती हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ मानक भाषा बोली जाए वहाँ पर बच्चे का भाषा का जो है विकास होगा, ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन संख्या हमारा 4 क्या है, सही आंसर है। क्यों, क्योंकि घर तथा पास पड़ोस का ऐसा परिवेश जहाँ बोलने सुनने का अवसर बच्चे को मिले। यानी कि अक्सर बच्चा जो है स्कूल के बाद, स्कूल में बच्चा 6 घंटा रहने के बाद कहाँ रहता है, अपने घर और पास पड़ोस में ही रहता है। तो इसीलिए घर और पास पड़ोस का बच्चे के भाषिक विकास में सबसे ज़्यादा योगदान होता है। और अगर बच्चे को घर और अपने आसपास के परिवेश में बोलने सुनने का अवसर दिया जाता है तो डेफिनेटली जो है बच्चे की भाषिक क्षमता का विकास बहुत ही अच्छे तरीके से हो सकता है। आते हैं प्रश्न संख्या 15, जो कि हमारा अंतिम प्रश्न है। गोमती जो है, गोमती एक लड़की है जो एक कौन सा, तालव्य स को दंती स बोलती है। यानी कि गोमती तालव्य स को दंती स बोलती है। आप उसे टोकती नहीं हैं, आप एक शिक्षिका हैं, आप उसे टोक भी नहीं रही हैं और सहज अभिव्यक्ति के अवसर देती हैं। आप उसे टोकती नहीं हैं और उसको सहज अभिव्यक्ति का उसको अवसर दे रही हैं, परंतु आप क्या हैं, मन ही मन चिंतित है, परेशान है कि किस तरह से उसके उच्चारण को हम ठीक करें, कैसे उसके उच्चारण को हम ठीक करवाएं। आप गोमती जो है तालव्य स को दंती स तो बोल रही है और आप उसे टोक भी नहीं रही हैं, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे वो भाषा का प्रयोग करना क्या करेगी, कम करना शुरू कर देगी, कम बोलना शुरू कर देंगी। इसीलिए एक अच्छी अध्यापिका का यही गुण है कि आप उसे टोके नहीं बीच में, बल्कि बोलने दें उसको। लेकिन आप ये भी उपाय सोचें कि कैसे इसके हम भाषा के इस गलती को सुधार करें। तो आइए देखते हैं क्या सही होगा। स और स के प्रयोग वाली श्रवण सामग्री उसको सुनने का अवसर देंगी। क्या सुनने से
बच्ची जो है गोमती सही बोलने लगेगी? बिल्कुल नहीं। उसे चेतावनी देंगी कि एक निश्चित कक्षा तक यह गलती सहन की जाएगी। ये भी ऑप्शन हमारा क्या होगा? गलत होगा। उसके अभिभावक को कहेंगे कि स का पृथक पृथक क्या करें, यानी कि स का जो है स और स का पृथक पृथक अभ्यास करवाने से क्या ये सही है कि वो सीख जाएगी सही उच्चारण? नहीं, बल्कि उसे स तथा स के अंतर को लिखकर समझाएंगे। उसे बताएंगे कि ये क्या है, ये तालव्य स है और ये हमारा क्या है? दंती स है। और इसके लिए स से क्या होता है, इसको बताएंगे कि सलजम होता है, सलजम ऐसे बनता है। स से सपेरा होता है या सांप होता है, सांप ऐसे बनता है, सपेरा ऐसे रहता है। तो डेफिनेटली जो है क्या करेगी गोमती, अपने उच्चारण में सुधार जरूर करेगी। तो उच्चारण हम कैसे करवाएंगे? इस अंतर को हम लिखकर समझाएंगे। ये हमारा क्या है? सबसे प्रभावी आंसर होगा, सही आंसर होगा। आशा करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।